साधना ब्रॉडकास्ट शेयर में गड़बड़ी का पता लगाया है। इस गड़बड़ी में मशहूर एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी का नाम भी सामने आया है। ईबी ने मुन्ना भाई वाले सर्किट यानी अरशद वारसी और उनकी पत्नी समेत 31 लोगों को शेयर बाजार से बैन कर दिया। So what exactly is the scam and what was the role of Varsi and इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपने मुन्ना भाई MBBS यह मूवी तो जरूर देखी होगी और इसमें ना एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है सर्किट। आप इसे पहचानते ही होंगे। तो इनका रियल नाम है अरशद वारसी। तो इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा घोटाला करके 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जिसे यार कोई पहचानता भी नहीं था और 6 मई 2022 को उसकी प्राइस कुछ 3 रुपए के आसपास थी, लेकिन वहीं सिर्फ 2 महीनों के बाद यानी कि 12 अगस्त 2022 को इस स्टॉक की प्राइस 33 रुपए चली गई, यानी कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर 10 गुना प्राइस बढ़ गई। लेकिन अब कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि जब इस स्टॉक की प्राइस है ना 33 रुपए चली गई, उसके बाद ये स्टॉक है ना पूरी तरह से नीचे गिर गया, यानी कि यार जो उसकी रियल प्राइस थी ना वहां पर आकर रुक गया। यानी कि ये जो स्टॉक है ना उसके साथ मैनिपुलेट या फिर बोले तो कुछ घोटाला किया गया है। इसलिए काफी इन्वेस्टर को शक होने लगा और तुरंत ही उन्होंने सेबी को कंप्लेंट कर दी। सेबी एक संस्था है जो कि अगर कोई ना स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैम या फ्रॉड करता है तो उसकी ना जांच पड़ताल करती है। फिर जैसे ही सेबी ने जांच की तो उसे एक नए स्कैम के बारे में पता चला और उस स्कैम के अंदर सर्किट यानी कि अरशद वारसी भी शामिल थे, जिससे कि अरशद वारसी को स्टॉक मार्केट के अंदर बैन कर दिया गया, यानी कि वह ना अब एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ऐसा तो अरशद वारसी ने क्या किया था या फिर भाई ये कौन सा स्कैम था, तो चलिए देखते हैं। तो अभी थोड़े दिनों पहले ही यह पता चला कि अरशद वारसी और दूसरे लोगों ने मिलकर एक स्टॉक के साथ है ना पंप एंड डंप किया है। तो स्कैम के बारे में जानने से पहले यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई यह पंप एंड डंप स्कीम होती क्या है। तो मान के चलिए एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 10 रुपए और कंपनी है ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है, जिससे कि उसको 10 से ना 100 रुपए होने में काफी टाइम लगेगा, कुछ 4-5 सालों का टाइम लगेगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उस स्टॉक से ना जल्दी पैसा कमाने के लिए पंप एंड डंप करते हैं, यानी कि जब उस स्टॉक की प्राइस है ना 10 रुपए होती है तो ये लोग है ना बड़े अमाउंट में शेयर खरीद लेते हैं, जैसे कुछ 10 लाख स्टॉक। और उस स्टॉक की ना प्राइस बढ़ाने के लिए ये लोग है ना सभी जगह या फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि ये जो स्टॉक है ना उसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, यह 10 रुपए से ना डायरेक्ट 50 रुपए हो जाएगा। और ये सारी चीजें सुनकर है ना जो लोग 21 दिनों के अंदर अपना पैसा ना डबल करना चाहते हैं वह तुरंत ही अपना बचाया हुआ सारा पैसा स्टॉक के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि ये जो स्टॉक होता है ना उसकी प्राइस चली जाती है 10 रुपए से मान के चलिए 100 रुपए। तो ये लोग अपने ना 10 लाख स्टॉक तुरंत ही सेल कर देते हैं, यानी कि वह डंप करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना ये 10 लाख शेयर कुछ 1 करोड़ में खरीदे थे और कुछ ही दिनों के अंदर इसकी प्राइस चली गई 10 करोड़, यानी कि उनको है ना कुछ ही दिनों के अंदर 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जो स्टॉक होता है उसकी प्राइस भी है ना फिर से वहीं आ जाती है या फिर वह स्टॉक है ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो अरशद वारसी पर भी यही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भी है ना एक स्टॉक के साथ पंप एंड डंप किया है। लेकिन जरा आप ये ट्वीट देखिए जो कि है ना अरशद वारसी ने ही किया है। उन्होंने लिखा है कि उनको है ना स्टॉक मार्केट के बारे में यार जीरो नॉलेज है। अगर उन्होंने स्टॉक को पंप एंड डंप नहीं किया है तो फिर भाई किसने किया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1। दरअसल एक कंपनी है जिसका नाम है साधना ब्रॉडकास्ट। तो यह कंपनी है ना इंडिया में काफी सारे अलग अलग चैनल रन करती है, जैसे साधना टीवी, ईश्वर टीवी और भी ना काफी सारे चैनल रन करती है। तो ये जो सारा घोटाला है ना वह इनके स्टॉक साधना ब्रॉडकास्ट के साथ ही किया गया था। तो कैसे हुआ वह मैं आपको ना बताता हूँ। तो है ना 2 यूट्यूब चैनल है, उनके द्वारा है ना यूट्यूब के अंदर एक एड कैंपेन स्टार्ट होता है, जहाँ पर है ना ये लोग एड के अंदर बताते हैं कि साधना है ना एक कंपनी है जिसको यूएस के एक कंपनी की तरफ से 1100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह जो 1100 करोड़ है ना उससे साधना कंपनी 4 है ना अलग अलग मूवी बनाने वाली है, यानी कि वह है ना टीवी प्रोडक्शन के साथ मूवी प्रोडक्शन भी करेगी। और ये जो है ना साधना का स्टॉक है उसकी प्राइस कुछ 3-4 रुपए है, लेकिन बहुत जल्द है ना इसकी प्राइस 10 या फिर 20-30 रुपए चली जाएगी। और ये सारी चीजें सुनकर आप और हम जैसे लोग जो कि ना स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं
अगर उनके ना 100 रुपए से 200 भी हो जाए तो भी यार काफी बड़ी बात होती है। यहाँ पर तो यार 10 गुना है ना बढ़ने की बात की जा रही थी, इसलिए काफी सारे लोगों ने अपना है ना 10,000 किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने 50,000, तो किसी ने अपने लाखों रुपए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि ये जो स्टॉक था ना इसकी प्राइस कुछ 2-3 रुपए थी। वहीं यार इस एड कैंपेन की मदद से ना इसकी प्राइस चली गई 9-10 रुपए, जिससे कि और लोग है ना लालच में आ गए कि देखो यार स्टॉक की प्राइस कुछ दिनों पहले 2-3 रुपए और थोड़े ही दिनों में यार 9-10 रुपए, यानी कि इसकी प्राइस यार 30-40 रुपए भी हो सकती है। इसलिए सभी लोग है ना अपना पैसा स्टॉक के अंदर डालने लगे। लेकिन अब कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 2। तो अब साधना कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया। तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक है ना 100 रुपए का है तो उसके 10 स्टॉक में है ना डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि अब है ना एक स्टॉक की प्राइस हो जाएगी 10 रुपए, जिससे कि कोई भी बंदा है ना आसानी से यह है ना स्टॉक खरीद सकता है, क्योंकि 100 से है ना 200 होने में काफी टाइम लगता है। वहीं 10 से 20 तो यार तुरंत ही हो जाते हैं, जिससे कि पहले ना शेयर होल्डर कुछ 2100 थे, वहीं यार स्टॉक स्प्लिट करने के बाद है ना यह संख्या चली गई डायरेक्ट 50,000। और जो स्टॉक था ना जिसकी प्राइस कुछ 9-10 रुपए थी, वहीं यार स्टॉक स्प्लिट करने के बाद इसकी प्राइस चली गई 30 रुपए, यानी कि देख सकते हैं काफी ज्यादा ना प्राइस बढ़ गई। लेकिन अब कहानी में आता है चैप्टर नंबर 3, यानी कि साधना के जो प्रमोटर थे ना वह सक्सेसफुल रहे अपने इस मिशन में कि एक ऐसा स्टॉक जिसकी प्राइस सिर्फ 3 रुपए थी उसको है ना 2 महीनों के बाद डायरेक्ट यार 30 रुपए पर लेके गए, और उनके पास साधना के लाखों शेयर थे, और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उन्होंने तुरंत ही अपने सभी स्टॉक्स बेच दिए, यानी कि उन्होंने डंप कर दिया। फिर क्या होना था, जो स्टॉक था वह तुरंत ही नीचे गिरने लगा और आज की डेट में फिर से अपनी वही कुछ 4-5 रुपए वाली प्राइस पर आ गया। लेकिन अब सवाल आता है कि यार इसमें मुन्ना भाई मूवी के असद वसी का नाम क्यों आ रहा है, उन्होंने यार क्या किया है। तो जो है ना साधना के प्रमोटर है उनमें से एक बंदे का नाम है गौरव कुमार। तो असद वसी को है ना ये पता चल गया कि ये जो स्टॉक है ना उसके साथ पंप एंड डंप होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, जो गौरव कुमार है ना उनसे यार ये जो स्टॉक था ना साधना ब्रॉडकास्ट उसके ना 3 लाख शेयर खरीद लिए। इतना ही नहीं बल्कि ये जो है ना असद वसी उनकी वाइफ ने और उनके भाई ने सभी लोगों ने है ना शेयर खरीद लिए, और जब ये जो स्टॉक है ना साधना ब्रॉडकास्ट उसकी प्राइस चली गई डायरेक्ट 30 रुपए, तो इन लोगों ने क्या किया, इनके पास तो है ना काफी ज्यादा स्टॉक थे, तो उन्होंने ना तुरंत ही स्टॉक सेल कर दिए, जिससे कि असद वसी और उसकी फैमिली को 70 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं गौरव कुमार साधना के प्रमोटर उन्होंने है ना 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मतलब इन लोगों ने तो यार मोटा पैसा छापा, लेकिन वहीं आप और हम जैसे यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर थे उनको यार लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए उन्हें ना शक होने लगा कि भाई स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए तुरंत ही उन्होंने ना सेबी को कंप्लेंट कर दी। फिर जैसे ही सेबी ने जांच की तो उन्हें ये पूरा सारा घोटाला पता चला कि ये ना साधना ब्रॉडकास्ट यार कोई भी मूवी नहीं बनाने वाली है, ये ना सारी फेक इन्फॉर्मेशन थी। फिर क्या था, सेबी ने तुरंत ही एक्शन लिया और जिन लोगों ने ना ये मोटा पैसा छापा था उनसे ना ये जो पैसा है वह रिटर्न देने के लिए बोला गया। तो इससे हमें यह पता चला कि कभी भी शॉर्ट टर्म लालच नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना।